हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर 23, इसमें आप सबको वेलकम। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम नंबर 1027 यानी कि चैप्टर नंबर 10 इसकी 27 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये एक पिछले रेलिवेंट एक्सरसाइज जरा अलग से है, हट के है, जो कि आपका टॉपिक है इस पर वेरिएंस एनालिसिस बजटेड वॉल्यूम टू बी कंप्यूटेड। यानी कि हम कंप्यूटेशन करेंगे नॉर्मल कैपेसिटी की। अगर तो हम लोग नॉर्मल कैपेसिटी को कंप्यूट करना चाहें तो वो किस तरह से हो पाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ फैक्ट्री फॉर द ईयर 20। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, जो कि ₹5 लाख है। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है या अप्लाइड रेट, ये आप इसको कह सकते हैं ₹30 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट है या वेरिएबल रेट है ₹20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। बस जरा आपने ना इसको ध्यान से रखना है कि 30 पर डायरेक्ट लेबर आवर और 20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। बस थोड़ा सा आपने इसको तवज्जो से देखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी बहुत इजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बस इसको एक दफा अच्छे से समझ लो तो आपकी ये खुद ब खुद होती चली जाती है। बस वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन इसके लिए आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। तो खैर, फॉलोइंग आर अ फ्यू फिगर्स ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ ईयर 20। कैपेसिटी अटेन्ड यानी कि आपकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी थी? 56,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। और फैक्ट्री ओवरहेड इनकी एक्चुअल एफओएच ₹20 लाख। एंड बजटेड कैपेसिटी दैट वाज यूज्ड टू कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फर्स्ट आपने ये फाइंड करना है कि जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी आपकी, जो आपने एस्टिमेट लगाया था, जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी, वो क्या थी। And second one is that analysis of under or over absorbed factory overhead into volume and budgeted variances. तो स्टूडेंट्स इसमें ये अपनी वर्डिंग वगैरह थोड़ी चेंज कर सकता है आप लोगों को थोड़ा सा मतलब टेंस करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने इसमें कितना परेशानी हो ना। देखिए मैं आपको ना सिंपल बात बताता हूँ। अब इसमें होता क्या है, देखें फर्स्ट पर जो आपको साल के शुरू में डाटा दिया जाता है ना, होता क्या है कि एक कोस्ट अकाउंटेंट है वो राब्ता करता है जी, मैनेजमेंट को बताता है कि हम लोग साल के शुरू में इतना एस्टिमेट लगाते हैं कि एक फैक्ट्री है उसमें जो लेबर है, जो कोस्ट आएगी उस पर, जो फ्लैट रेट होगा, वेरिएबल रेट होगा, यानी कि वो इतने इतने की एस्टिमेट लगा लेता है कि जी इनमें इतने इतने कैपेसिटी या इतनी इतनी इसका एस्टिमेट लग सकता है। और फिर साल के आखिर में देखते हैं कि एक्चुअल कैपेसिटी क्या थी। जो साल के शुरू में हमने लगाई थी उसको हम एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी कहते हैं, उसको हम नॉर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। जो साल के आखिर में हम देखते हैं उसको हम कैपेसिटी अटेन भी कहते हैं कि जी लेबर की इतनी कैपेसिटी थी और इतना लेबर ने काम किया असल में। तो जो डिफरेंस आया उसको हम लोग ओवर है या फिर अंडर अप्लाइड का नाम दे देते हैं। और एक आपकी एफएच कोस्ट होती है, हमने कोस्ट देखी थी, एस्टिमेट लगाया था, कोस्ट स्टार्ट में इतनी बन रही थी लेकिन अब आखिर में इतनी, या तो आपको बेनिफिट होगा या आपको लॉस होगा। तो खैर ये हम चलते हैं। बेसिकली मैं आपको फर्स्ट में बता दूं कि ए पार्ट में जो उसने आपसे मांगा वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है, और बी पार्ट में उसने जो आपसे मांगा वो आपका ओवरऑल वेरिएंस आपने फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने प्रॉब्लम 27 का सोल्यूशन शो हो रहा है। देखिए जी, नॉर्मल कैपेसिटी कंप्यूटेड, यानी कि इसका आपका एक्सेस से रेलिवेंट आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने डाटा को इस फॉर्म में लिख लेना है। देखिए जी, आपका फिक्स्ड एफओएच मैंने अलग से कर दी हुई है, ₹5 लाख है। नॉर्मल कैपेसिटी है ₹50,000। सॉरी, ये ₹50,000 लिखा हुआ है। नॉर्मल कैपेसिटी आपकी सिंपल 50,000 आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एफओएच रेट। तो आपका फिक्स्ड एफओएच रेट इज इक्वल टू अप्लाई रेट माइनस वेरिएबल रेट। देखिए जी, आपने इसको फाइंड करना, आप कैसे फाइंड करेंगे इसको, इस तरह हम देख लेते हैं। सिंपल है, आपने फिक्स्ड एफओएच रेट जो है, रेट निकालने के लिए आपने अप्लाइड में से मैनेज करना है वेरिएबल रेट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है फिक्स्ड एफओएच रेट पर, लेकिन फिक्स्ड एफओएच रेट आपके पास मौजूद नहीं है। तो फिक्स्ड एफओएच रेट निकालने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैं यहाँ पर स्पॉट लाइट के जरिए आपको शो कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। देखिए जी, ये हमने फॉर्मूला लगाया इसको,
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एफओएच रेट, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है, क्या इससे हमारी निकलती है, नॉर्मल कैपेसिटी निकलती है। नॉर्मल कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास फिक्स्ड एफओएच रेट नहीं है, लेकिन हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड एफओएच रेट निकालने के लिए आपने अप्लाइड रेट में से माइनस करना होता है वेरिएबल रेट को। देखिए मैं जरा जूम कर देता हूँ। तो ये आपने फिक्स्ड एफओएच रेट निकालने के लिए अप्लाइड में से माइनस करना है वेरिएबल रेट। तो अप्लाइड रेट आपका 30 है, ठीक है, वेरिएबल रेट आपका 20, आपने इसको लेस किया तो आपका आ गया ₹10। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास पड़ी हुई है 5 लाख, और 5 लाख को आपने डिवाइड कर दिया 10 पर, तो आपके पास आ गया 50,000, जो कि आपकी है नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसमें से अप्लाइड रेट देखा जी, ₹30 है, वेरिएबल रेट आपका ₹20 है, एक्चुअल कैपेसिटी आपकी 56,000 आवर्स है। और उसके बाद आपका जो एक्चुअल एफओएच है वो 20 लाख इन रुपीस है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, आपने इसकी नॉर्मल कैपेसिटी फाइंड करनी है। सो वी विल प्रोसीड टू फाइंड नॉर्मल कैपेसिटी। और नॉर्मल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आपने सिंपली फॉर्मूला क्या है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड रेट, ठीक है, जैसे कि आप इसको ऊपर ही फाइंड कर चुके हैं। तो खैर हमने इनकी रिक्वायरमेंट्स की पूरी करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं जी। आपका एफओएच अप्लाइड रेट में से माइनस होगा वेरिएबल रेट, तो आपके पास आ जाएगा फिक्स्ड रेट, ठीक है। तो 5 लाख को आपने ऊपर रखा, और आपने एफओएच रेट सेम निकाल लिया, ₹10 आ गया, आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास 50,000 आवर्स आ गए, या 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए, क्या नॉर्मल कैपेसिटी। ये थी आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जो कि आपको बताती है कि साल के शुरू में जो हमने एस्टिमेट लगाया है कि एक लेबर के काम करने की जो नॉर्मल कैपेसिटी है, जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है, वो कितनी है जी, 50,000 आवर्स एनुअली है, कि वो इतना साल में इतने घंटे काम कर सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल वेरिएंस फाइंड करने की, तो हम प्रोसीड करते हैं उसकी जानी। जी तो स्टूडेंट्स, सेकंड रिक्वायरमेंट थी अंडर या ओवर एब्सॉर्ब वेरिएंसेस, ठीक है, यानी कि ओवरऑल वेरिएंस आपने फाइंड करना है ये कितना है। तो जी देखते हैं, सबसे पहले आपने इसमें अप्लाइड एफओएच निकाल देना है। और अप्लाइड एफओएच क्या है जी आपका, अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है जी। अप्लाइड रेट आपके पास ₹30 है, और एक्चुअल कैपेसिटी आपको दी गई थी साल के आखिर में, जो थी एक्चुअल कैपेसिटी एक लेबर के काम करने की सलाहियत, वो थी आपकी 56,000 आवर्स। आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गए 16 लाख एंड 80,000 इन रुपीज। तो अप्लाइड एफओएच को आपने ऊपर रखा, और एक्चुअल एफओएच को आपने नीचे रखा, जो कि 20 लाख था। तो इनका जो डिफरेंस आया है, जाहिर बात है अप्लाइड एफओएच आपका कम है और एक्चुअल एफओएच आपका ज्यादा है, तो ये आपका हो गया जी 3,20,000 से अंडर अप्लाइड। सिंपल सी बात है जी। देखो आप अप्लाइड ऊपर रख रहे हो, एक्चुअल को नीचे रख रहे हो, एफओएच को, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को, जो आपके ये फैक्ट्री ओवरहेड आपका रेंट होते हैं, या आपके जितने भी छोटे मोटे खर्च होते हैं जो आपके, उसको एफओएच कहते हैं। बिजली के एक्सपेंसेस हो गए, इस तरह के जितने आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो खैर देखो, आपने अप्लाइड ऊपर रखा है, एक्चुअल आपने नीचे रखा है, और आपने कहा जी कि अंडर अप्लाइड है, मतलब जो एक्चुअल एफओएच है आपका, वो आपका अप्लाइड उसके अंडर है, यानी कि अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अंडर अप्लाइड आ गया 3,20,000 से। तो ये बेसिकली दोनों किस्म की जो वेरिएंसेस होते हैं, ये आपके नुकसानदेह ही होते हैं, चाहे वो ओवर अप्लाइड हो, चाहे वो अंडर अप्लाइड हो। अच्छा जी, तो इसके बाद हम लोग जरा देख लेते, चेक करने के लिए स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस आपका कैसे आएगा, आपने एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड सबसे पहले निकाल लेनी है, और एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, यानी कि जो आपकी एस्टिमेटेड एफओएच है वो कितने कैपेसिटी अटेन कर सकती है, वहां पे कैसे निकलती है, आपने फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट करना होता है। और वेरिएबल कॉस्ट आपकी निकलती है वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है जी। वेरिएबल रेट आपका 20 रुपीज पर हुआ था, और एक्चुअल कैपेसिटी थी जी आपकी 56,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसको आपने आपस में मल्टीप्लीकेशन की, तो 11,20,000 आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पड़ी हुई थी 5 लाख, आपने इनको आपस में प्लस किया, तो ये आपका आ गया 16,20,000।
और इसको भी आपने एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड को एक्चुअल एफओएच के साथ देखना है 20 लाख से। तो 3,80,000 से आपका फर्क आ रहा है, जो कि आपका अनफेवरेबल है, यानी कि जो आपका स्पेंडिंग वेरिएंस है वो आपका अनफेवरेबल आया है। और उसके बाद जी आपका ये कैपेसिटी वेरिएंस आता है। और कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करने के लिए सिंपल, आपने अप्लाइड एफओएच को ऊपर रखना है, और अप्लाइड एफओएच निकालने के लिए सिंपल अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी, जो आपको 16,80,000 पहले से आप कैलकुलेट कर चुके हैं। और एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड को आप नीचे रख लेना है, 16,20,000 है। तो जो इनका डिफरेंस आया है जी वो आपका 60,000 फेवरेबल आ गया। ठीक है जी। बस ये 3-4 किस्म के आपके फॉर्मूलाज हैं, अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हैं, आप इनको याद कर लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं होती। हाँ, अगर आप थोड़ा सा सुस्ती करते हैं तो फिर आपके लिए काफी मुश्किलात पेश आ सकती है। तो जी ये था आपका जॉर्ज, हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन देखा जी आपका ये था, अगर हमने नॉर्मल कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड रेट, और फिक्स्ड रेट निकालने के लिए हम लोग अप्लाइड माइनस वेरिएबल रेट करते हैं, जो आपका आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए थे। तो ये था जी आपका एक आज का टॉपिक, और इसी के साथ हम इसका इख्तिताम करते हैं, क्योंकि जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो एक ही टॉपिक के हैं, एक कंसेप्ट के हैं। तो ये आपके साथ डिफरेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसका लेक्चर अलग से डिफरेंट तरीके से डिलीवर किया। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।